स्टूडेंट वेलकम बैक। आज हम क्लास 5th का सोशल स्टडी का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, द ग्लोबल ऑफ अवर अर्थ। जो ग्लोबल है वो इस तरह दिखता है, आप पिक्चर में देख सकते हो। ये अर्थ का मॉडल है। विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल हम ये पता कर सकते हैं कि कहाँ पे लैंड है, कहाँ पे वाटर है, और कोई भी जगह हमें जाना है तो वो जगह कहाँ पर है, ईस्ट में है या वेस्ट में। ये ग्लोबल के मदद से बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए वर्कआउट करना। क्वेश्चन देखते हैं। अवर अर्थ इज द ओनली प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम विच हैज अ लाइफ। इट इज अ मैनी यूनिक फीचर। इट हैज द लिविंग बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. It is a lofty mountains, thick forests, large seas and ocean, vast fertile plains, plateaus and valleys. हमारा जो अर्थ है वो एक ऐसा सिस्टम है सोलर सिस्टम का जिसमें ही सिर्फ लाइफ है, जहाँ पे हम लिविंग बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स सर्वाइव कर सकते हैं। दूसरा, अर्थ में आपको दिखेगा बहुत सारे बड़े बड़े घने जंगल है, बड़े बड़े पर्वत है और छोटी छोटी नदियां भी हैं। प्लेन धरती है, मतलब फर्श है, और जिससे हम खेती बाड़ी भी कर सकते हैं। मतलब एक पूरे सोलर सिस्टम में एक अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जिसमें हम सर्वाइव कर सकते हैं। लॉन्ग अगो people believed that the earth was a flat. It was surrounded by a water. They thought if they went to an extremal surrounded by a water, if they went to the extremal end of the earth, they would fall down from its flat surface. About 450 years ago, a Polish astronomer Copernicus said that the earth is no flat. It is a round in shape, but no one believed his theory. Later, Galileo, as well as known scientist and astronaut from Italy, also confirmed that the Earth is round and its revolves around the Sun. In 1522, Ferdinand Magellan sailed around the Earth and proved that the Earth is round. Today, photographs taken from the space also have confirmed the Earth is round. बहुत पहले की बात है, बहुत साल पहले लोग ये सोचते थे जो अर्थ है वो एकदम प्लेन धरती की तरह है, पूरी फ्लैट है और एक एंड तक अगर हम जाएंगे तो हम मर जाएंगे, फिर उसके बाद पानी ही पानी है। फिर थोड़े टाइम बाद एक मतलब जो साइंटिस्ट होते हैं वो मतलब 450 ईयर्स अगो फिर एक साइंटिस्ट आए पॉलिश करके, वो उन्होंने ये साबित किया कि अर्थ जो है वो राउंड है, फ्लैट नहीं है। लेकिन ये किसी ने भी उनकी बातों पे ट्रस्ट नहीं किया। फिर गिलगैन को जो इटली के साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी ये कंफर्म किया कि जो अर्थ है वो राउंड इन शेप में है और वो सन के आसपास चक्कर लगाते हैं। 1522 में फ्रैंक आर्नल्ड मैगेलन इन्होंने क्या किया, अर्थ का चक्कर लगाया। जहां से इन्होंने स्टार्ट किया, जब इनका पूरा राउंड खत्म हो गया तो ये आके उसी जगह पे फिर से रुक गए जहां से इन्होंने स्टार्ट किया था। तो इन्होंने भी ये प्रूव किया जो अर्थ है वो राउंड इन शेप में है। उसके बाद स्पेस से कुछ फोटोग्राफ्स लिए गए जिससे ये पूरी तरीके से प्रूव हो गया जो अर्थ है वो राउंड इन शेप में है। टुडे अबाउट द अर्थ is a very difficult. Today's study about the earth is very difficult. The surface of the earth is very vast and it consume a lots of time to go to each part of the earth. To solve this problem, man had made a small model of the earth called a global. It is a sparkle in shape and has a drawing of all the features of the earth. It is a more accurate to study with it is a quite easy. Thus we can say that the global is a man-made model of the earth which gives us an accurate idea of the location of a place on the earth. एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत मुश्किल हो रहा था, हम पता नहीं कर पाते थे कि कैसे जाना है। तो जो ग्लोबल है वो मैन मेड है, हम इंसानों ने मतलब हमारे जो वैज्ञानिक है उन्होंने ग्लोबल बनाया। उन्होंने इस ग्लोबल की मदद से अब हमारे लिए इन फ्यूचर में अब बहुत आसान हो चुका है कि हम कोई भी जगह पर अगर हमें जाना है तो हम ग्लोबल की मदद से देख सकते हैं कि कौन सी जगह जाने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा, वो कितनी दूरी पे है, वो ईस्ट में है या वेस्ट में। तो ये एक इजी मेथड है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पर है और इससे हम इजीली सारी जगह पे जा भी सकते हैं। और ये सही है कि जो ग्लोबल है वो इंसानों ने बनाया हुआ है। इस ग्लोबल की मदद से हमें उस जगह का एकदम अच्छे से आइडिया हो जाता है कि वो जगह एक्चुअली कहाँ लोकेटेड है, उसकी लोकेशन कहाँ है। Now we will study a global carefully to know interesting thing about the earth. अब इस ग्लोबल की मदद से हम और भी चीजें पढ़ेंगे अर्थ में और क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें हैं।
द अर्थ इज ए मेड अप ऑफ वाटर एंड लैंड। जो अर्थ है आपको पता है वो पानी और लैंड दोनों की मात्रा है इसमें। अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, लेकिन 71% जो अर्थ का है वो पानी से कवर्ड है। द परसेंटेज ऑफ द लैंड एरिया इज ओनली 29%, और जो लैंड की एरिया है वो सिर्फ और सिर्फ 29% है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हमारे अर्थ पे पानी कितने परसेंटेज है, 71%, और जो लैंड है वो सिर्फ 29% है। द ह्यूज वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड ओशन एंड सी। जो सबसे बड़ी बॉडी है अर्थ की वो किसमें सीमित है, ओशन और सी में। ओशन एक हिसाब का वाटर ही है, पानी को ही हमने ओशन कहा गया। देयर आर 5 ओशंस इन द वर्ल्ड। ओशंस मतलब पूरे वर्ल्ड में 5 ओशंस है। आपके ये क्वेश्चंस आते हैं, राइट द 5 नेम्स ऑफ द ओशन अराउंड द वर्ल्ड। तो देयर आर नेम्स आर, उनके नेम्स क्या है, पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, द आर्टिक ओशन एंड द एंटार्क्टिक ओशन। ये 5 ओशंस है। ये भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, राइट द 5 ओशंस ऑफ द अर्थ वर्ल्ड, सॉरी। तो आपको ये 5 ओशंस के नाम लिखने हैं। There are the smaller bodies of water, different types and size. They are known as seas, bays, gulfs, straits, lakes, rivers and canals. और भी वाटर बॉडीज है, और भी पानी के सोर्सेज है, इनको अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से डिवाइडेड किया है। जैसे छोटी छोटी नदियां होती है, समुंदर होते हैं, और मतलब नहरें होती हैं, और झरने होते हैं। तो इस तरीके की भी बहुत सारे वाटर बॉडीज हैं हमारे अर्थ में। Among these water bodies, there are situated different land masses. These land masses are called continents. इन पानी के अलावा भी, इन छोटे छोटे वाटर बॉडीज के अलावा भी कॉन्टिनेंट्स मतलब जहाँ पे इंसान रहते हैं, जहाँ पे पर्वत है, जंगल है, ऐसे कॉन्टिनेंट्स, इनको बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स। ये हमारे कितने हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स है हमारे अर्थ में। आपको पूछा जाएगा हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द अर्थ, तो आपको लिखना है 7 कॉन्टिनेंट्स। एंड अगर नाम पूछा गया तो नाम ये है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। ये 7 नेम्स है किसके, हमारे कॉन्टिनेंट्स की। जो एशिया है वो सबसे बिगेस्ट कॉन्टिनेंट है, और जो ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। एंटार्क्टिका इज द ओनली कॉन्टिनेंट विच रिमेन्स फ्रोजन अराउंड द ईयर, देयरफॉर इज नोन एज द व्हाइट कॉन्टिनेंट और अ फ्रोजन कॉन्टिनेंट। जो ये वाला कॉन्टिनेंट है हमारा एंटार्क्टिका वाला, ये ज्यादातर बर्फ में कवर्ड रहता है, इसके लिए इसको व्हाइट फ्रोजन कॉन्टिनेंट बोला जाता है। आगे देखते हैं, लुक एट द ग्लोबल। अब आप ये ग्लोबल को देखोगे, ऊपर बड़ा ग्लोबल है, इट हैज 2 पॉइंट्स। इस ग्लोबल के 2 पॉइंट्स है, कितने पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स। द पॉइंट एट द टॉप इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल एंड द पॉइंट एट द बॉटम इज कॉल्ड द साउथ पोल। ऊपर के जो पॉइंट है उसको नॉर्थ पोल बोला गया है, और नीचे का जो पॉइंट है उसको साउथ पोल बोला गया है। द सर्कल रनिंग अक्रॉस एक्चुअली इन द मिडल ऑफ द 2 poles. It's called the equator. It is an imaginary line which divides the earth into 2 parts. नीचे आप देखो कि ब्लू कलर का एक और सर्कल है जिसमें बीच में लाइन लगाई गई है। इस लाइन को बोला जाता है इक्वेटर, क्योंकि इसने अर्थ को डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। तो ये जो लाइन है ये इक्वेटर है। इस लाइन की मदद से ही हमें पता चलता है कि ऊपर का पार्ट नॉर्थ है और नीचे का पार्ट जो है वो साउथ पोल है। द हाफ पार्ट और टू द north of the equator is called the northern hemisphere, while the other half part of the equator is called southern hemisphere. The word hemisphere means half of a sphere. The sphere means the round shape of any object. तो जो इक्वेटर है इसकी लाइन से ये पता चलता है कि एक पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, दूसरा पार्ट है वो साउदर्न हेमिस्फीयर है, और जो राउंड को डिवाइड करता है उसके हाफ स्फीयर को क्या बोलते हैं, इसी ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, इक्वेटर। जो जिसने हमारे अर्थ को डिवाइड कर दिया है उसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर। जिस पार्ट से हम सर्कल को डिवाइड कर देते हैं उसे हम हेमिस्फीयर बोलते हैं। Most of land surface in the northern hemisphere, while the southern hemisphere almost entirely covered by the ocean. Hence, the northern hemisphere is called the land hemisphere and the southern hemisphere is called the water hemisphere. जो ज्यादातर लैंड हेमिस्फीयर है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, और जो पानी के हेमिस्फीयर जो वाटर बॉडीज है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। रोटेशन एंड रिवोल्यूशन देखते हैं। एज वी नो दैट द अर्थ रोटेट, जब अर्थ अपने एक्सिस में रोटेट करता है, एक्सिस इन एन इमेजिनरी लाइन विच रन्स फ्रॉम वन पोल टू अनदर थ्रू द मिडल ऑफ द ग्लोबल, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 65 डिग्रीज। जब अर्थ अपने एक्सिस में घूमता है, अपनी गति से घूमता है, तो ये जो गति है इसकी, जो घूमने की गति है, ये ग्लोबल की तरह घूमती है, और इस राउंड
इस एंगल को बोलते हैं 66.5 डिग्री एंगल। द मूविंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सेस कॉल्ड रोटेशन। अपनी गति में घूमने वाली पृथ्वी के एक्सेस को बोला जाता है रोटेशन। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू टेक वन कंप्लीट रोटेशन। अर्थ एक राउंड कंप्लीट करने के लिए कितने टाइम लेता है? 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे। द साइड ऑफ द अर्थ विच फेसेस द सन हैज अ डे। जिस साइड जब जो अर्थ सन को फेस करता है तब वो डे कहलाता है, और जब अर्थ का साइड टर्न हो जाता है तो वो नाइट कहलाता है। एक आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज रोटेशन। व्हेन द अर्थ मूव्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस इज नोन एज रोटेशन। एंड व्हाट टाइम इट टेक, how many time it takes earth takes to cover the one round? It takes 24 hours to complete the one round. ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप इन पे ध्यान जरूर देना। मैं वीडियो में आपको क्वेश्चंस भी बता रही हूँ। The earth not only rotates on its axis but also moves around the sun. अर्थ सिर्फ अपनी ही गति में नहीं घूमता है, ये साथ साथ में किसके इर्द गिर्द भी घूमता है? सन के भी। This movement of the earth around the sun is known as revolution. इस मूवमेंट के अर्थ को कहते हैं revolution. When the earth moves around the sun, this rotation is known as revolution. जब अर्थ सन के आसपास घूमता है तो इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? revolution. The earth takes 365 days and 6 hours to complete its round. अर्थ कितना टाइम लेता है? 365 डेज और 6 आवर्स लेता है पूरे राउंड को कंप्लीट करने के लिए। द स्पैन ऑफ द टाइम इज कॉल्ड 1 ईयर। इसको लगभग एक साल का टाइम कहा जाता है। अ ईयर हैज 365 डेज। एक साल में 365 डेज होते हैं, आप ही सबको पता है। एवरी 4th ईयर हैज 366 डेज। सच ईयर इज नोन एज द लीप ईयर। जिस ईयर में 366 डेज आते हैं उसे लीप ईयर बोला जाता है। ये लीप ईयर कैसे होते हैं? जो फरवरी के मंथ आते हैं 28 और 29, उसको ऐड करके ही इसको लीप ईयर माना जाता है। जिस ईयर में जिस फैब के मंथ में 29 डेज इंस्टेड होते हैं उसे यूजुअली 28 डेज, मतलब जहाँ पे भी कैलेंडर में 28 और 29 डेज आता है, जब 29 डेज आ जाता है तो वो लीप ईयर हो जाता है। During the revolution, the different parts of the earth face the sun for a different period during the year. जैसे जैसे अर्थ घूमता है, आपको पता है जब अर्थ सन के इर्द गिर्द घूमता है तो उसे रिवोल्यूशन कहते हैं। वो रिवोल्यूशन पूरा एक साल लगता है घूमने के लिए अर्थ को। तो इस एक साल में आपको पता है कि डिफरेंट सीजन्स भी आते हैं। पूरे साल में अलग अलग सीजन्स आते हैं। टोटल कितने सीजन्स होते हैं? 4 सीजन्स कौन सा? एक तो विंटर, सर्दियों का, स्प्रिंग का, ऑटम का और समर का। गर्मियों का, सर्दियों का, बारिश का, और ना ही जब गर्मी होती है ना ही जब सर्दी होती है तब वो स्प्रिंग सीजन कहलाता है, मतलब बसंत ऋतु कहलाती है। तो ऐसे करके सीजन्स चेंज होते हैं। जब अर्थ सन के जो इर्द गिर्द है तब घूमता है, तब सीजन्स चेंज होते हैं। और जब अर्थ अपने एक्सिस में घूमता है तब दिन टाइम चेंज होता है, उसे रोटेशन कहते हैं। और जब अर्थ सन के आसपास घूमता है उसे रिवोल्यूशन कहते हैं। और वो पूरा एक साल लगाता है उस रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए। इन एक सालों में सीजन चेंज होते हैं, और जब अर्थ अपने एक्सिस में घूमता है तब से समय चेंज होता है, टाइम चेंज होता है। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या है? आप ये ग्लोबल की जो पिक्चर है इसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है। लुक एट द ग्लोबल केयरफुली। इस ग्लोबल को आप केयरफुली देखोगे, you will find the several lines are crossing the earth vertically and horizontally. आप देखोगे जो लाइंस है वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जा रही है इसकी। These are the imaginary lines which runs around the earth. ये imaginary lines है, ये ऐसी रेखा है जो अर्थ के पास चलती है। The lines running parallel to the equator in the east or west direction are called the latitudes or parallels of the latitude. जो लाइन इक्वेटर, मैंने आपको बताया था इक्वेटर जो होता है वो अर्थ का जो बीच में जो लाइन डिवाइड की गई है उसे इक्वेटर बोलते हैं। जो लाइन इक्वेटर के बराबर से जाती है ईस्ट और वेस्ट के डायरेक्शन में तो उसको हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। द अदर लाइन्स रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, और दूसरी लाइन जो नॉर्थ पोल यानी ऊपर से लेकर नीचे साउथ पोल इन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन आर कॉल्ड मेरिडियंस। नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में जाती है उसे हम बोलते हैं मेरिडियंस। Meridians of the longitude. There are the 90 latitudes or parallels in the north and the 90 latitudes in the south of the equator. 90 ही latitudes मतलब 90 ही lines जो है वो north की तरफ है और 90 ही जो latitudes की line है वो south की तरफ है। These lines help us to find extra location of the place on the earth.
इन लाइंस की मदद से हमें एक्स्ट्रा पार्ट अर्थ का पता चलता है। कोई भी जगह अगर हमें पता करनी हो तो इसी की मदद से हमें पता चलता है एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ द अर्थ की कौन सी जगह और एक्स्ट्रा है, प्लेस है अर्थ में। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड्स की इंपॉर्टेंट पैरेलल्स क्या है? द पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड हैव बीन नंबर्ड फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। इनमें इनको नंबर्स दिए गए हैं 0 डिग्री टू 90 डिग्री। देखो ये है इंपॉर्टेंट ऑफ द पैरेलल्स, आप ये ब्लू कलर का सर्कल देख रहे हो, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड, और इसमें आप देखोगे डिग्रीज लिखे हुए हैं। तो इसी डिग्रीज की मदद से हम देखते हैं द लार्जेस्ट पैरेलल लाइन इन द इक्वेटर, जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट लाइन है इक्वेटर की, इट रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। देयर आर 90 लाइन्स of latitudes below the equator. As the lines goes far from the equator, they became a shorter till 90 degree north. दोनों ही ऊपर नीचे 90 डिग्री है। जैसे वो ऊपर से नीचे आती है तब भी वो शॉर्टर में 90 डिग्री हो जाती है। द नॉर्थर्न पोल एंड द 90 डिग्री, जो 90 डिग्री नॉर्थ को है हमने नॉर्थ पोल बोला गया है, एंड द 90 डिग्री साउथ को हमने क्या बोला गया, साउथ पोल। सम इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड आर, कौन से इम्पोर्टेंट पैरेलल्स है? First, the Tropic of the Cancer, it lays in the northern hemisphere at the distance of 23.5 degree north from the equator. जो Tropic of the Cancer होता है वो northern hemisphere के पास ऊपर रहता है और इसकी 23.5 degree north से equator distance है, equator से। The Tropic of the Capricorn, this is a parallel similar to the Tropic of the Cancer, but it is a lays in the southern hemisphere a distance of 23.5 degree south from the equator। और ये सेम मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर है वो ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉर्न भी इसका सेम ही है, लेकिन वो ऊपर नॉर्थ की तरफ है और ये नीचे साउथ की तरफ है, लेकिन दोनों की ही जो डिग्री है वो सेम है, 23.5 डिग्री साउथ और 24.5 डिग्री नॉर्थ। The Arctic Circle, it lays at the distance of 66.5 degree north from the equator। आप फिगर में देखोगे ऊपर का पार्ट दिखाया गया है 66.5 डिग्री नॉर्थ पोल। The Antarctic Circle, जो Antarctic Circle है वो नीचे की तरफ है और उसकी भी सेम ही है गति 66.5 डिग्री साउथ। Longitudes, the longitudes are the similar circles lines running from the north pole to the south pole। जो longitude की लाइनें आप ये डायग्राम देखोगे ये सिमिलर होती है, नॉर्थ पोल की तरफ से भी सही उतनी ही रेखा होती है और साउथ पोल पे भी उतनी ही होती है। दिस लाइन्स आर द इक्वल लेंथ, इनकी एक ही लेंथ होती है। दे मीट एट द टू पोल्स, वो एक के साथ दोनों पोल से मिलते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियंस, इनको मेरिडियंस भी बोला जाता है। दिस मेरिडियंस आर द 360 इन नंबर, इनके कितने हैं, 360 इन नंबर में होते हैं। 80 of them are on the east and 180 are on the east and 180 of them are on the west of the chief meridian, which is in Greenwich meridian 0 degree। ये अब दोनों ही एक बराबर होती है। 360 मतलब 180 एक तरफ है, 180 एक दूसरी तरफ है। ईस्ट की तरफ भी 180 है और वेस्ट की तरफ भी 180 है। It is also called the main of a prime meridian. The prime meridian divides the earth into eastern hemisphere and the western hemisphere. इनको ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड किया गया। ऑल द मेरिडियंस लोकेटेड ऑन द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियंस आर मार्क्ड एज ई एंड दोज ऑन इट्स वेस्ट आर मार्क्ड एज वेस्ट। जिन पे ईस्ट का तरफ है उन पे ई मार्क किया गया है और जहाँ पे वेस्ट है वहाँ पे डब्ल्यू मार्क किया गया है। अर्थ ग्रिड देखना, ये पिक्चर है, ठीक है। द लैटिट्यूड ऑफ द लॉन्गिट्यूड, इनकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आर द इमेजिनरी लाइन विच फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑन द ग्लोबल। इसके जरिए हमें नेटवर्क मिलता है ग्लोबल का। बोथ द लाइन्स इंसेक्ट ईच अदर at the right angle and from the grid we can locate any place on the earth with the help of this grid। For example, if we know the latitude of the longitude of Mumbai, इनकी मदद से हम कोई भी जगह का मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है। अगर हमें एक एग्जांपल दिया है जैसे मुंबई का, अगर हमें मुंबई की लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता है, वी कैन फाइंड द लोकेशन ऑफ द मुंबई ऑन द मैप और अ ग्लोबल इजली। तो अगर हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता है मुंबई का, तो हम ग्लोबल की मदद से और मैप की मदद से ये इजिली पता कर सकते हैं कि मुंबई एक्चुअली कहाँ लोकेटेड है। द लैटिट्यूड ऑफ मुंबई इज
19 डिग्री नॉर्थ, जो मुंबई की लैटिट्यूड है, अगर वो 19 डिग्री नॉर्थ है एंड इट्स लॉन्गिट्यूड इज 73 डिग्री ईस्ट, और जो उसकी लॉन्गिट्यूड है वो 17 डिग्री ईस्ट में है, द लोकेशन ऑफ मुंबई विल बी एट द पॉइंट वेयर द पैरेलल ऑफ 19 डिग्री एंड द मेरिडियंस ऑफ द 17 डिग्री ईस्ट इंटरसेक्ट ईच अदर। और ये कैसे पता चलेगा? जब दोनों की ही लाइन एक ही जगह जाके पॉइंट आउट होती है, नॉर्थ की और ईस्ट की, तो हमें पता चल जाएगा कि ये एग्जैक्टली मुंबई है। The international dateline. The international dateline क्या है? In 1884 an international conference was held. 1884 में एक international conference हुई थी वेस्टर्न में, DC. It's called the International Maritime Conference. इसको एक मतलब सारे साइंटिस्टों ने बैठ के 1884 में कॉन्फ्रेंस की थी। इनको इंटरनेशनल मैरिटाइम कॉन्फ्रेंस कहा गया था। इट described that the 180 meridians as the international dateline. If we cross it from west to east, a day is added. It means that if it is a Monday on America side, which is in the west, it will be the Tuesday on the Asian side, which is in the east. In the same day, if we cross from east to west, we drop a day. We have a correct the dates when we cross the international date lines. एक एग्जांपल है, जैसे अगर अमेरिका ईस्ट के साइड वेस्ट के साइड है और जो एशिया है वो ईस्ट के साइड है, तो हमें पूरा एक दिन लगेगा उसको कवर करने के लिए। हमें एक दिन मतलब मंडे को अगर हम चलते हैं तो हम ट्यूसडे को उस जगह पे पहुंचेंगे। तो इसके जरिए हमें पता चल गया कि अगर हम कोई भी प्लेस में जाते हैं, लोकल की लोकल है, तो वो हमारे लिए इजी होता है कि हम डे 1 में ही उसी डे उधर चले जाते हैं। लेकिन अगर हमें हमारे शहर से किसी और शहर में जाना होता है तो ये पूरा एक दिन हमें ड्रॉप करना पड़ता है, मतलब पूरा एक दिन लगता है कोई भी शहर में हमें जाने के लिए। अब का जो टाइम है, आप गूगल आंटी है, फोन पे है, मैप है, आपको कहीं पे भी जाना है, आप अपना लोकेशन डाल दो कि मुझे यहाँ जाना है, जहाँ पर वो वहाँ का और जहाँ जाना है वहाँ पे आपको इजीली गाइड हो जाएगा। आपको लाइन दिखा दी जाएगी कि आप इतनी दूरी से यहाँ से वहाँ पे जा सकते हो। और आंटी आपको, जो गूगल आंटी है, वो हर टाइम आपको गाइड करती रहती है कि किस तरह चलना है, कहाँ लेफ्ट है कहाँ राइट है। तो इसी के चलते अब और भी इजी हो गया हमारे लिए वन प्लेस से दूसरे प्लेस जाना। आई होप आप लोग को लेसन समझ में आया होगा। इफ यू लाइक माई वीडियो तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा मेरी डेली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।